आज का जो पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है वो क्या है? 1857 की क्रांति और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो यहां से आप समझ लो छत्तीसगढ़ का इतिहास जो है वो लगभग भारत के इतिहास के पैरेलल चलने लगेगा। भारत के इतिहास में जो घटनाएं घटेंगी उसी का प्रभाव हम लोग क्या करेंगे अपने राज्य छत्तीसगढ़ में देखेंगे। चलिए, 1857 की क्रांति, इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिवोल्ट ऑफ 1857। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब 1857 की क्रांति, मुझे लगता है कि लगभग सब लोग इसके बारे में जानते होंगे, स्कूल लेवल पर पढ़े होंगे, हाँ कि ना? एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में देता हूं, जिस इंट्रोडक्शन को आगे लेकर हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास के साथ क्या कर देंगे? कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो 1857 की क्रांति थी, ये एक व्यापक असंगठित और असफल विद्रोह था। कैसा था? व्यापक था, असंगठित था और असफल विद्रोह था। किसके विरुद्ध किया गया था पता है आप लोगों को? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस समय। समझ में आया कि नहीं आया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक व्यापक असंगठित असफल विद्रोह था 1857 की क्रांति। ठीक है कि नहीं? व्यापक क्यों कहा? क्योंकि ये बड़े क्षेत्र में विस्तृत था। आप देखोगे कि विद्रोह का कुछ अंश आपको दिल्ली दिखेगा, आपको कुछ अंश झांसी भी दिखेगा, रानी लक्ष्मीबाई, दिल्ली में अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर। इसके अलावा आपको बरेली भी दिखेगा, आपको कानपुर दिखेगा, आपको लखनऊ दिखेगा, ऐसे बहुत से स्थान आपको दिखेंगे, कोटा वोटा भी दिखेगा। क्लियर है कि नहीं है? इससे ये पता चलता है कि ये जो विद्रोह था ये कैसा था? ये व्यापक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ। ठीक है, लेकिन ये जो विद्रोह था कैसा था? असंगठित था। असंगठित का मतलब सामान्य तौर पर कह लो कि ये जितने लोकेशंस थे आपस में विद्रोह में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। कोई आदमी कहीं विद्रोह कर रहा है, कोई आदमी कहीं विद्रोह कर रहा है, तो उधर जो कर रहा है उसको ब्रिटिश लोग उधर जाकर दबा देंगे, इधर वाले को इधर जाकर दबा देंगे। ठीक है कि नहीं है? अगर संगठन के साथ करते तो ब्रिटिशर्स को बहुत समस्या होती। क्लियर है कि नहीं? तो वही संगठन की कमी जिसके कारण ये क्या हो गया? असफल हो गया। ठीक है कि नहीं है? अब इस विद्रोह के अनेक कारण थे। पहला जो कारण था वो था राजनैतिक। राजनैतिक कारण में सबसे बड़ा कारण क्या था? हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इस हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत क्या करते हैं? तो अंग्रेज घोषणा करते हैं कि ऐसा कोई भी राज्य जिसमें कोई लीगल उत्तराधिकारी ना हो, मतलब राजा का कोई पुत्र ना हो, तो राजा गोद नहीं ले सकता, अपितु वह राज्य जो है उसको अंग्रेज क्या कर देंगे? हड़प देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ये बात? तो ये था राजनीतिक कारण। इसके अलावा बहुत से सैन्य कारण थे, जैसे सेना के उच्च पदों पर कौन आसीन रहते थे? ब्रिटिशर्स। उच्च पद भारतीयों के लिए नहीं थे। दूसरा, एक कार्ट्रिज आया था। कार्ट्रिज मतलब गोली, और उस गोली को बंदूक में लगा चलाने से पहले क्या करना पड़ता था? दांत से काटना पड़ता था। अब ऐसा कहते थे कि उस गोली में गाय और सुअर की चर्बी। समझ में आया? तो ना हिंदू ना मुस्लिम कोई उसे काटना चाहता नहीं था। समझ में आया कि नहीं आया? तो यह भी एक मुख्य सैन्य कारण था। तो ऐसे और भी अनेक कारण थे जिसके कारण 1857 की क्रांति, डेट याद रखना 10 मई 1857 के दिन भड़क उठी। ठीक है कि नहीं है? अब हम लोग भारत का इतिहास तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो हमको क्या करना है? 1857 की क्रांति के समकालीन जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को देखना है। ठीक बात है कि नहीं है? चलिए, तो उसको अपन एक एक करके देखते हैं। अब कैसे देखेंगे भाई? तो अपन सबसे पहले छत्तीसगढ़ का एक ठो मैप इंपोर्ट करते हैं, ठीक है ना? और मैप के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग समझेंगे पहले कि ये विद्रोह कहां कहां हुए,
और फिर एक एक करके सभी विद्रोह को पढ़ेंगे। कोई समस्या नहीं? ठीक है, चलिए सबसे पहले बताओ कौन से कलर के पेन से लिखूं? जो बोलोगे आज वही है आप लोग के लिए। रेड से लिखूं? रेड छोड़ के बाकी सब कलर से लिखूं तो रंग बिरंगा हो जाएगा। कोई एक कलर बताओ। येलो दिखेगा नहीं इसके अंदर? अच्छा, ऑरेंज। ठीक है, सबसे पहला जो विद्रोह था वो था सोहागपुर। क्या था? अब ये जो सोहागपुर विद्रोह था ना, लिखा होगा सरगुजा। सोहागपुर जो क्षेत्र है वो बिल्कुल छत्तीसगढ़ से लगा हुआ, और कौन से डिस्ट्रिक्ट से? एमसीबी से लगा हुआ है, लेकिन इसका बहुत सा हिस्सा मध्य प्रदेश में आता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कौन सा विद्रोह? सोहागपुर। ठीक है, सोहागपुर के बाद अगला जो विद्रोह हम लोग देखेंगे वो रहेगा अपने बलौदाबाजार जिले का सोनाखान। कौन सा विद्रोह? सोनाखान। क्लियर है कि नहीं है? अब याद करो, कल आपको धर्म जयगढ़ में उदयपुर रियासत बताया था, तो उदयपुर, ठीक है, विद्रोह। क्लियर है कि नहीं? इसके बाद ये जो जगह है यहां पर क्या है? संबलपुर। तो क्या है? संबलपुर विद्रोह। ठीक है कि नहीं है? और उसके बाद ये जो रायपुर है ना अपना, तो रायपुर में सैन्य विद्रोह। क्लियर है? सैन्य विद्रोह कहां पर? हो गया कि नहीं हो गया? सबका वर्ष देखते हैं। सोहागपुर का तो एकदम डेट है 15 अक्टूबर 1857। क्या डेट है? 15 अक्टूबर 1857। आपको कई जगह बुक्स में अगस्त लिखा होगा, नहीं है, क्या है? अक्टूबर। समझ गया कि नहीं समझ गए? सोनाखान विद्रोह 1856-57। क्या वर्ष याद रखोगे? 1856-57। ठीक है कि नहीं है? उदयपुर 1857-58। क्या याद रखोगे? 57-58, 57-58। फिर क्या है? संबलपुर 1857 से 64, 64। ठीक है, 57 से 64। सैन्य विद्रोह 1858, 1858। समझ में आया कि नहीं आया? अब सभी विद्रोहों में क्या करूं? तो नायक भी लिख दूं ताकि याद हो जाए। लिख दूं ना? आधे लोग कैसा रहता है, तो जो करना है करने से मतलब काबर पूछ सकते हैं, ठीक है, ऐसी रहता है ना। रंगाजी बापू। सोहागपुर विद्रोह के नायक कौन? रंगाजी बापू। समझ में आया कि नहीं आया? सोनाखान विद्रोह के नायक कौन? वीर नारायण सिंह। और ये जो वीर नारायण सिंह थे ये कौन सी जनजाति के? बेंझवार जनजाति। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ये? उदयपुर विद्रोह, उदयपुर रिवोल्ट, इसके नायक कौन है? कल्याण सिंह। इसके अलावा इनके दो भाई रहते हैं, क्या क्या नाम रहता है? तो एक का नाम रहता है धीरज सिंह। क्या नाम रहता है? धीरज सिंह। और दूसरे का नाम क्या रहता है पता है? नाम रहता है शिवराज सिंह। क्या नाम रहता है? क्लियर है कि नहीं है? संबलपुर सब जानते होंगे, बता दो। कैसे लोग हो नहीं जानते? सुरेंद्र साय। अब याद आए? सुरेंद्र साय नहीं पढ़े होगा? सुरेंद्र साय विद्रोह नहीं पढ़े कभी? चलो ठीक, पढ़ लेना अभी। सैन्य विद्रोह कौन थे? हनुमान सिंह। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है ये?
तो ये याद रह जाएगा। कितने विद्रोह देखेंगे कुल? 5, और 5 के नायक अपन ने देख लिए। ठीक है कि नहीं? शुरू करें? चलो भाई, अब सबसे पहला कौन सा विद्रोह हो? सुहागपुर विद्रोह। ठीक है, 15 अगस्त की अक्टूबर? ठीक है, स्थान सुहागपुर। ठीक है कि नहीं है? बुक्स में लिखा होगा सरगुजा, तो मैं भी लिख देता हूं, लेकिन असलियत क्या है बता चुका हूं। समझ में आया कि नहीं आया? एमसीबी से लगा हुआ क्षेत्र, जो कि मूलतः किसमें आता है? मध्य प्रदेश में। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, लेकिन आप लोग भी सरगुजा लिख देना जब मेंस दोगे तब, और ये नहीं पूछेगा सुहागपुर कहाँ है प्री में। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, इसके नायक कौन बताया मैंने? रंगाजी बापू। समझ में आया कि नहीं आया? इसके अलावा 2 जन इनके सहयोगी रहते हैं। कोई बालोद से है? हाँ, नहीं है बालोद से? बालोद में एक जगह है ना गुरूर, तो गुरूर सिंह और रणमंत सिंह, ये क्या थे? सहयोगी। तो नायक मूलतः कौन थे? रंगाजी बापू, इनके 2 सहयोगी गुरूर सिंह और रणमंत सिंह। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? क्लियर है भाई? इस समय डिप्टी कमिश्नर थे छत्तीसगढ़ के, कौन? याद करो, कल बताया नहीं था? चार्ल्स इलियट नहीं थे? थे ना चार्ल्स इलियट, तो ये क्या थे? डिप्टी कमिश्नर। क्लियर है? अब घटनाक्रम को समझना। होता क्या है, 15 अक्टूबर 1857 गुरूर सिंह और रणमंत सिंह, इन दोनों के नेतृत्व में संबलपुर के क्षेत्र के कुछ जमींदार जो है वो उत्तर की ओर एकत्रित होते हैं। क्या करने के लिए? विद्रोह करने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब विद्रोह करने के लिए एकत्रित तो हो गए। अब ये लोग आह्वान करते हैं रायपुर क्षेत्र के सभी जमींदार इस विद्रोह में क्या हो जाए? इनके साथ। समझ में आया कि नहीं आया? पता किसको चल जाता है? चार्ल्स इलियट। और चार्ल्स इलियट क्या करते हैं? सेना भेज देते हैं, और सेना क्या करती है? उनको आगे बढ़ने से रोक देती है, विद्रोह का दमन कर देती है। क्या आप सभी समझे? मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया गुरूर सिंह, रणमंत सिंह, इन दोनों के नेतृत्व में जो जमींदार थे, खासकर किस क्षेत्र के? संबलपुर क्षेत्र के, और इधर के कुछ स्थानीय लोग, वो लोग क्या किए? उत्तर की तरफ एकत्रित हो गए। क्या करने के लिए? विद्रोह करने के लिए। इन सभी प्रोग्राम्स का एकदम शीर्ष नेतृत्व कौन कर रहा था? रंगाजी बापू। समझे कि नहीं समझे? किसको पता चला? चार्ल्स इलियट। सेना भेजे, दमन करवा दिए ताकि विद्रोही आगे ना बढ़ पाए, और यहीं पर यह विद्रोह क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्लियर है कि नहीं है बात? ठीक है ना? घटनाक्रम उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक तो डेट याद रखना है, दूसरा याद रखना है इसके नायक। समझ में आया? 1857 की क्रांति के 4 विद्रोह दे देगा, चारों नायक बोलेगा चलो जमा दो क्रम बना के। समझ में आया कि नहीं आया? मैच कर दो। क्लियर है? बट फिर भी सभी विद्रोहों को मैं डिटेल में आप लोग को पढ़ा दूंगा ताकि आप लोग को याद रखने में आसानी हो। ठीक है कि नहीं है? तो ये कौन सा विद्रोह हो गया अपना? सोहागपुर के बाद अगला विद्रोह देखते हैं, कौन सा? अठारह 56-57। समझ में आया? ठीक है,
स्थान क्या है? सोना खान स्थान। सोना खान कौन से जिले में आता है भाई? तो सोना खान ध्यान रखना वर्तमान में नया तहसील है, कौन से जिले में आता है? बलौदा बाजार जिले में आता है सोना खान। ठीक है कि नहीं है? इस समय या इस विद्रोह के नायक कौन थे? वीर नारायण सिंह, जो बिंजवार जनजाति के लिख चुका हूं। ध्यान रखना ये सोना खान के जमींदार थे। सोना खान के क्या थे? क्लियर है ये बात? समझे कि नहीं समझे? इस समय डिप्टी कमिश्नर कौन थे? चार्ल्स इलियट। समझ में आया कि नहीं आया? एक पुलिस अधिकारी के बारे में भी आपको पता चलेगा, इसका नाम रहेगा क्या? स्मिथ। समझ में आया कि नहीं आया? लेफ्टिनेंट स्मिथ, एलटी, लेफ्टिनेंट स्मिथ। समझ में आया कि नहीं आया? तो पुलिस कह दो, चाहे आप लोग इसे सेना कह दो तो ज्यादा सही लगेगा। क्या कह दो? सेना कह दो, ज्यादा सही है। लेफ्टिनेंट स्मिथ। क्लियर है ये बात? हुआ यहां तक, हाँ कि ना? ठीक है। इस समय नागपुर के कमिश्नर कौन थे? मिस्टर प्लाउडन। प्लाउडन थे नागपुर कमिश्नर। समझ में आया? याद करो, नागपुर में चीफ कमिश्नर बैठता था और बाकी जिलों के लिए डिप्टी कमिश्नर थे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए डिप्टी कमिश्नर वहां के, नागपुर कमिश्नर मतलब चीफ कमिश्नर। समझ में आया कि नहीं आया? कौन थे? मिस्टर प्लाउडन। समझ गए यहां तक? अब आगे बता दूं आप लोग को। अब हम लोग आते हैं किस पे? घटनाक्रम। किस पर आ जाते हैं? वर्ष था 1856। भीषण सूखा पड़ता है। क्या पड़ता है? भीषण सूखा। एकदम दयनीय स्थिति आ जाती है, अकाल, खतरनाक, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वीर नारायण सिंह जो थे बड़ा लोक हितकारी टाइप के आदमी थे, ऐसा कहते हैं। तो जनता का हित देखते थे। तो पास ही गांव में, पास में कौन सा गांव था? कसडोल। कौन सा गांव था? कसडोल। वहां पर एक गोदाम था, एक व्यापारी का, व्यापारिक नाम था माखन बनिया। क्या नाम था? माखन बनिया। उससे जाके आग्रह करते हैं कि स्थिति बहुत खराब है, हम लोग किसानों को खाने के लिए कम से कम, या लोगों को खाने के लिए थोड़ा बहुत अनाज दे देते हैं करके। समझ में आया कि नहीं आया? ये आग्रह करते हैं। ठीक। अब वो जो बनिया था वो क्या कर देता है? साफ मना कर देता है। बोले हम काबर देबो, अकाल पड़े था हमारे कारण थोड़े पड़े है, जानियो मन खुदे। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या करते हैं? तो ये अगस्त का महीना था 1856, गोदाम को लूट लेते हैं। गोदाम किसका था? माखन बनिया का। और माखन बनिया का गोदाम कहां था? कसडोल में। इसका गोदाम कसडोल में था, ध्यान रखना ना। क्लियर? गोदाम कहां था? कसडोल। तो कसडोल के गोदाम को क्या किए? लूट लिए। लूटने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि लूट मार कर दिए, सारा निकाल लिए, नहीं। लूट का मतलब ये है कि उन्होंने क्या किया, जितना अनाज जरूरी था लोगों में बांटने के लिए, सिर्फ उतना ही अनाज निकाला। समझ में आया कि नहीं आया? और स्वयं क्या किया? तो सूचित किया। किसे सूचित किया? चार्ल्स इलियट। चार्ल्स इलियट को क्या कर दिया?
इन्फॉर्म कर दिया, सूचित कर दिया कि ऐसा ऐसा है, मैंने लूटा है जनता की भलाई के लिए और सिर्फ उतना लूटा है जितनी जरूरत थी। समझ में आया कि नहीं आया? ये स्थिति जो है बनती है। अब चार्ल्स इलियट इस कृत्य को गैर कानूनी कह देता है। था वैसे गैर कानूनी, कोई दिक्कत की बात नहीं, लूट तो गैर कानूनी है, लेकिन यह भी समझनी चाहिए या समझना चाहिए कि लूट जो है उसका कारण क्या है और सर्कमस्टांसेस क्या है। समझ में आया कि नहीं आया? किसी आदमी को मार दो तो हत्या है, लेकिन सेल्फ डिफेंस में मारो तो अपना बचाव है। भाई कोई व्यक्ति आपके सामने बंदूक लेकर खड़ा है मारने के लिए आपको, आप उसको मार दो, क्या है? अपना जिंदगी बचा रहे हो। और बिन फोकट किसी को मार दोगे तो हत्या है। तो सबसे बड़ा क्या रहता है? मोटिव। तो मोटिव को समझना चाहिए था, तो मोटिव को नहीं समझते हैं और क्या घोषित कर देते हैं कि इसने गैर कानूनी कृत्य किया है, और भाई साहब ये इसके नाम से निकाल देते हैं वारंट। किसके नाम से? नारायण सिंह के नाम से। क्या निकाल दिए? वारंट निकाल दिए कि जाओ नारायण सिंह को क्या करो? गिरफ्तार करके पेश करो। समझ में आया कि नहीं आया? इधर सेना निकलती है नारायण सिंह को क्या करने के लिए? गिरफ्तार करने के लिए, और उधर नारायण सिंह जो है वो सोना खान से चले जाते हैं कहां? संबलपुर। समझ में आया कि नहीं आया? तो घुड़सवार दल जो है जाता है कहां? संबलपुर, और उनको क्या करके लाता है? गिरफ्तार करके। समझ में आया कि नहीं आया? तो डेट था 24 अक्टूबर। समझ में आया कि नहीं आया? और वर्ष क्या था? 1856। वीर नारायण सिंह क्या हो जाते हैं? गिरफ्तार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कहां से हो जाते हैं? समझ में आया? क्लियर है? अब गिरफ्तार होके उनको जेल में बंद कर दिए। गिरफ्तार हो गए तो अब जैसे ही 1857 का वर्ष आता है, क्या भड़क जाती है? 1857 की क्रांति। समझ में आया कि नहीं आया? और क्रांति भड़की तो 28 अगस्त 1857, मतलब मोटा मोटा कहोगे 10 महीना 4 दिन। हाँ कि ना? इसके बाद जेल के जो सिपाही हैं वो लोग स्वयं प्लान बनाते हैं कि कैसे भी करके सुरंग खोदा जाए और वीर नारायण सिंह को क्या किया जाए? जेल से निकाल दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो जो सिपाही लोग थे अंतरात्मा से वो लोग भी 1857 की क्रांति जुड़ना चाहते थे। समझ में आया? इसलिए वो क्या करते हैं? वीर नारायण सिंह को जेल से भगा देते हैं। तो जेल से फरार हो गए कौन? वीर नारायण सिंह 28/8/1857 को। समझ में आया कि नहीं आया? क्रांति भड़की थी, ये फरार होकर कहां पहुंचते हैं? सीधा सोना खान। कहां पहुंचे? अब इनको ये पता था कि इनके पीछे पीछे ब्रिटिशर्स जो है कहां आएंगे? सोना खान। तो सबसे पहले अपने परिवार को क्या करते हैं? ये एक सेफ जगह में भेज देते हैं कि तुम लोग यहां से निकलो और सेफ जगह में क्या करो? रहो करके। समझ में आया कि नहीं आया ये बात? अब देखते जाना क्या होता है। ये क्या करते हैं? 500 स्थानीय लोगों की एक सेना बनाते हैं। समझ में आया? कितने? 500 और सोना खान के पहुंच के जितने मार्ग जितने तरफ से थे उन सभी मार्गों पर क्या कर देते हैं? नाकेबंदी कर देते हैं ताकि कोई व्यक्ति आ न सके। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तो एक प्लॉट हम समझ गए। जेल से भागने के बाद वीर नारायण सिंह ने क्या किया? अब जेल से भागे हैं तो इधर क्या हुआ है सरकार की तरफ से? तो चार्ल्स इलियट जो है तत्काल क्या कहते हैं? तो लेफ्टिनेंट स्मिथ इनको आदेश करते हैं कि जाओ और वीर नारायण सिंह को क्या करो? गिरफ्तार करके लाओ। समझ में आया कि नहीं आया? तो लेफ्टिनेंट स्मिथ और इनके साथ लेफ्टिनेंट नेपियर, ये 2 जन आदमी रहते हैं। ये लोग अपना सेना टुकड़ी ले कहां पहुंच जाते हैं? सोना खान। जांजगीर चांपा में देवरी नाम की जगह है, वहां का एक जमींदार था महाराज साय। क्या नाम था? महाराज साय। उसी ने बताया था कि वीर नारायण सिंह कहां छुपा है? सोना खान में। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो महाराज साय जो है उसने बताया था कि वीर नारायण सिंह सोना खान में है
और ब्रिटिशर्स पहुंच गए कहां? सोना खान। क्लियर है? अब सोना खान में थोड़ी दूर सोना खान से ये लोग क्या रहते हैं? एक कैंप बना के रहते हैं। कौन? ब्रिटिशर्स। अब जाके तुरंत आक्रमण नहीं करते हैं, कैंप बनाते हैं, ये देखेंगे, रणनीति बनाएंगे कैसा करना है आक्रमण, समझेंगे करके। क्लियर है कि नहीं? अब होता क्या है, ये जो बात थी वीर नारायण सिंह को पता चल जाती है कि बाहर सेना आई है, और उनको ये भी पता चल जाता है कि हम लोग टिकेंगे नहीं सेना के सामने, हम लोग का हार जो है वो क्या है? तय है करके। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो ये डिसाइड करते हैं कि अपने लोगों की भलाई के लिए, भाई युद्ध में उतार दूंगा तो सब मरेंगे, उससे अच्छा मैं क्या कर दूं? आत्मसमर्पण कर दूं, तो जो हो मुझे हो, ये लोग तो बच जाएंगे। तो 2 दिसंबर 1857 के दिन वीर नारायण सिंह क्या कर देते हैं? आत्म समर्पण। समझ में आया कि नहीं आया? क्या कर दिए? आत्मसमर्पण। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है आप सभी जानते हो। 10 दिसंबर 1857 वीएनएस लिखता हूं, वीर नारायण सिंह, इनको क्या हो जाती है? कहां? तो रायपुर के जयस्तंभ। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं ब्रिटिशर्स? कल बताया था, इनके शव को क्या किया था? समझ गए? इनके शव को क्या किया था? तोप से उड़ा दिया था। मतलब इतना भय पैदा करना चाहते थे ब्रिटिशर्स, तुम हमारे सामने खड़े होगे ना, तुमको तुम्हारी लाश को नहीं बख्शेंगे। समझ में आया? तुमको तुम्हारी लाश को नहीं बख्शेंगे, तुम तो मरोगे, तुम्हारे लाश का भी चिथड़ा उड़ा देंगे। ये स्थिति थी। समझ में आया? इस प्रकार से सोना खान का विद्रोह जो है इसका बर्बरता पूर्वक क्या हो जाता है? दमन हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, हम यहां से स्वतंत्रता संग्राम देख रहे हैं, ठीक है कि नहीं? तो स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ से प्रथम शहीद कहे जाते हैं कौन? समझ में आया? तो स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह। और वैसे छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन थे? ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर हमारा कौन सा विद्रोह खत्म हो जाता है? सोना खान विद्रोह खत्म हो जाता है। अब कौन सा विद्रोह है भाई सोना खान के बाद? बताओ जरा। उदयपुर। ठीक है। ये उदयपुर राजस्थान वाला उदयपुर है ना? नहीं है? और धर्म जयगढ़ कौन से जिले में आता है? रायगढ़ जिला में। हो गया? कौन थे भैया इसके नेतृत्वकर्ता? कल्याण सिंह, और इनके 2 भाई थे, क्या नाम था?
धीरज और शिवराज बताया ना, हाँ, धीरज सिंह और शिवराज सिंह। डन, क्लियर है। तो उदयपुर एक देसी रियासत, और इस देसी रियासत के राजा थे कौन? कल्याण सिंह। समझ में आया कि नहीं आया? समझे कि नहीं समझे? अब होता क्या है, वर्ष 1852 1852 अंग्रेज क्या करते हैं, इन तीनों भाइयों पर मानव हत्या का आरोप लगा देते हैं। क्या कर दिए? मानव हत्या का आरोप। बोले तुम लोगों ने मानव हत्या की है, और मानव हत्या का आरोप लगाकर इनको क्या किए, रांची जेल भेज दिए। समझ में आया? और अंग्रेज लोग क्या किए, राज्य को हड़प दिए। समझे कि नहीं समझे? अब 1857 की क्रांति भड़क उठती है, और 1857 की क्रांति में बेसिकली ये जो रांची था, रांची पे अंग्रेजों का इन्फ्लुएंस, प्रभाव, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। इस क्रांति में रांची पर क्या होने लगता है, अंग्रेजों का प्रभाव कमजोर होने लगता है, जिसका फायदा उठाकर ये तीनों भाई, क्या नाम था इनका, कल्याण सिंह, धीरज सिंह और शिवराज सिंह, ये लोग क्या हो जाते हैं, तीनों फरार। समझ में आया? और फरार हो कहां पहुंच जाते हैं ये लोग, अपने राज्य उदयपुर। समझ में आया कि नहीं आया? उदयपुरी में ये लोग क्या करते हैं, तो एक छोटी सी सेना गठन करते हैं, संगठित करके अपना जो राज्य था उसको अंग्रेजों से वापिस छीन लेते हैं, और क्या करते हैं, बढ़िया उदयपुर पर शासन चालू कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो भाग के कहां पहुंचे, उदयपुर, और उदयपुर में एक स्थानीय सेना बनाकर अंग्रेजों से उदयपुर को छीन लिया, अपने राज्य को वापस छीन लिया, और क्या करने लगे, वहां पर शासन करने लगे। समझे कि नहीं समझे? अब होता क्या है, कालांतर में कल्याण सिंह और धीरज सिंह, इन दोनों को हो जाती है मृत्यु। क्या हो जाती है? तो राजा कौन बन गया, शिवराज सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। वही नाम है ना उनका, ठीक है कि नहीं? आप लोगों को पता है छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री ककक नाम से फेमस है, और वहां के मुख्यमंत्री किस नाम से फेमस है, मामा। ठीक है कि नहीं? और उधर हमारे दादा बैठे हैं केंद्र में जी, ठीक है नहीं है? चलो ये भी अच्छा है। चलिए, अब होता क्या है, रायगढ़ रियासत के राजा थे जिनका नाम था देवनाथ सिंह। क्या नाम था? देवनाथ सिंह। इनकी मदद से ब्रिटिश फाइनली पकड़ लेते हैं किनको, शिवराज सिंह को गिरफ्तार कर लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? फिर क्या होता है, शिवराज सिंह को काला पानी की सजा हो जाती है। और काला पानी की सजा के लिए क्या करते थे, कहां भेजते थे, अंडमान। अंडमान भेजते थे, नहीं भेजते थे? काला पानी की सजा हो गई। अब ये जो काला पानी की सजा, जानते हैं इसमें क्या होता था? नहीं पता? काले रंग का पानी पिलाया जाता था। जैसे हम लोग सादा पानी पीते हैं ना, सादा पानी नहीं, कौन सा पानी, कोको कोला टाइप, सिर्फ काला रंग का पानी। ऐसा नहीं होता था। काला पानी सेल्यूलर जेल में बंद करके रखते थे आदमी को, और मरणोपरांत वो आदमी जो है पड़े रहता था वहीं। समझ में आया कि नहीं आया? बड़ा उटपुटांग टाइप का सजा था काला पानी। ठीक है,
एकदम दुखी हो गए क्या आप लोग विद्रोह का अंत देख के? ये मन कैसे कैसे करा था अंग्रेज मन, एकदम कैसे हावे छी दई की क्या हो गया? हाँ कि ना? नेक्स्ट बताऊं कौन सा है नेक्स्ट? संबलपुर पढ़ाऊं? चलो भाई आप लोग का मन है तो। संबलपुर विद्रोह 1857 से लेकर 1864, ठीक है कि नहीं है? स्थान क्या है इसका? संबलपुर। नायक कौन है इसका? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ बोला कोई? नहीं बोले? ये झूठ है। ठीक बताऊं? चलो अब कुछ कुछ घटनाक्रम है, याद रखना। अठारह 1827 संबलपुर के राजा महाराज साय की मृत्यु। अब सुन लो यहां पे, अब भी एक महाराज साय बताया हूं जो कि क्या था? देवरिक जमींदार। समझ में आया कि नहीं आया? अब देवरिक जमींदार वीर नारायण सिंह का क्या किया है? चुगली 1857 में। तो क्या ये वो आदमी हो सकता है? नहीं। क्यों? 27 में मर गया है जी, 30 साल तक उसका आत्मा घूमते रहेगा क्या चुगली करने के लिए? चल बहनी चुगली करबो की के? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे? समझ गए ना? अब बेसिकली था ये कि ये जो व्यक्ति था जिसका नाम था सुरेंद्र साय, ये राज परिवार से संबंधित था। इसको ऐसा लगा कि राजा महाराज साय की मृत्यु के बाद क्या करना है? उसको राजा बनना है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अंग्रेज लोग क्या कर देते हैं? मोहन कुमारी इसको शासिका घोषित कर देते। रानी थी, शासिका घोषित कर दिए। वहां के स्थानीय जो लोग थे उनको ये नहीं पसंद थी। समझ में आया कि नहीं आया? तो स्थिति थोड़ी खराब होने लगी। तब इसको हटा के नारायण सिंह को राजा बना दिए। ये भी राज परिवार का एक व्यक्ति था। ये वी नारायण सिंह नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ये वी नारायण सिंह नहीं है। तो यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन टाइप का नाम मिलेगा। एक तो नारायण सिंह भी दिखेगा आपको और दूसरा महाराज साय भी, लेकिन ये संबलपुर वाले लोग हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो नारायण सिंह, तो हुआ क्या, जब महाराज साहब मरा ना तो सुरेंद्र साय राजा नहीं बना। गुस्सा हो गया एकदम, मेरे को नहीं बनाए करके। चलो ठीक है, अब सोचा मोहन कुमारी हटेगी तो मैं बनूंगा, फिर नहीं बनाए और गुस्सा हो गया वो आदमी, राजद बनना है उसको। अब होता क्या है, ये जो नारायण सिंह राजा बना था, स्थानीय गोंड जनजाति के लोग उसको फूटा आंखी निभाते थे। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब उसको बिल्कुल पसंद ही नहीं करते थे। और इसलिए क्या हुआ, लखनपुर का गोंड जमींदार था, नाम था इसका बलभद्र दाऊ। समझ में आया कि नहीं आया? तो लखनपुर का गोंड जमींदार जिसका नाम क्या था, बलभद्र दाऊ, इसके नेतृत्व में क्या हो जाता है, विद्रोह चालू हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अब बलभद्र दाऊ जो है, ये लोग देवरीगढ़, ये एक जगह है, इसके दुर्ग मतलब किले में शरण लिए हुए थे। समझ में आया कि नहीं आया? इतने में क्या होता है, नारायण सिंह के जो सेना थी वो क्या कर देती है, इनके ऊपर अटैक कर देती है और युद्ध हो जाता है। मतलब देवरीगढ़ दुर्ग में बलभद्र दाऊ की सेना और शासक
नारायण सिंह की सेना के बीच में क्या हो जाता है, युद्ध। और यहीं पर क्या होता है, बलभद्र दाऊ जो है इसकी क्या हो जाती है, समझ में आया कि नहीं आया? तो देवरीगढ़ में कौन कौन लड़ा है, बलभद्र दाऊ वर्सेस वीर नारायण सिंह। नहीं माता, तुम लोग कहां जबरदस्ती मिला दोगे दोनों को, नाम सेम सेम है लेकिन थोड़ी इसका मतलब हर राम राम भगवान थोड़ी है कि हर शाम कृष्ण भगवान है। समझ में आया? बलभद्र दाऊ की मृत्यु होने के बाद इसका दोस्त था कौन, सुरेंद्र साय। समझ में आया कि नहीं आया? सुरेंद्र साय जो था वो बिल्कुल अच्छा दोस्त था किसका, बलभद्र दाऊ का। तो सुरेंद्र साय के हाथ में क्या आ जाता है, नेतृत्व आ जाता है। समझे कि नहीं समझे? तो सुरेंद्र साय जबरदस्त तरीके से इस विद्रोह का नेतृत्व देने लगता है और विद्रोह के नेतृत्व के चलते कालांतर में क्या हो जाता है, गिरफ्तार। क्या हो जाता है, समझ में आया कि नहीं आया? और गिरफ्तार करके इसको कहां भेज देते हैं, हजारीबाग, ये जेल था। समझ में आया कि नहीं आया? हजारीबाग जेल में भेज देते हैं गिरफ्तार करके। अब 1857 की क्रांति भड़की, अक्टूबर का महीना था 1857, जेल से फरार। क्या हो गए, ये जेल से फरार हो गए। समझ में आया? जेल से फरार होने के बाद क्या किए, ये मिले किससे, गोविंद सिंह। गोविंद सिंह कौन था, वीएनएस का पुत्र। वीएनएस समझ गए ना, वी नारायण सिंह का बेटा। इसके साथ मिले कौन, सुरेंद्र। ठीक है कि नहीं है? और ये दोनों मिलके हत्या कर दिए। किसकी हत्या कर दिए, महाराज साय जमींदार, जो चुगली किया था ना वीर नारायण सिंह का। तो वीर नारायण सिंह का पुत्र अपने पिता की चुगली का बदला लेता है और हत्या कर देता है किसकी, महाराज साय। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब ये लोग अपना आतंक जो है तरीके से फैलाने लगते हैं। कहां पे, ये छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में। समझ में आया कि नहीं आया? फाइनली क्या होता है, 23/1/64। समझ में आया कि नहीं आया? तो 23 जनवरी 1864, 1900 नहीं 1864 क्या हो जाते हैं, सुरेंद्र साय गिरफ्तार। समझ में आया कि नहीं आया? अरेस्ट हो जाते हैं और रखा कहां जाता है इनको, असीरगढ़ का किला, यहां पे इनको रख दिया जाता है। समझ में आया? जहां पर 28/2/84 क्या हो जाता है, इनकी डेथ। ठीक है, मोटा मोटा 20 साल पड़े रहे कहां, उस किला में, और उनकी क्या हो जाती है, वहां पर डेथ हो जाती है। क्लियर है कि नहीं है? इसी के साथ हमारा कौन सा विद्रोह खत्म हो जाता है, संबलपुर विद्रोह भी खत्म। अब क्या है, सैन्य विद्रोह। ठीक है, आगे बताएं? ठीक है भाई, अब देखते जाना। सैन्य विद्रोह कहां पर हुआ था, कहां हुआ था ये, स्थान क्या है इसका, रायपुर।
और इसके नेतृत्वकर्ता कौन? मैगजीन लश्कर थे। तीसरी पैदल सेना, समझ में आया कि नहीं आया? 3rd बटालियन के मैगजीन लश्कर थे। असल में होता क्या है, जैसे ही छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में माहौल खराब होने लगता है, तत्काल नागपुर से सेना की टुकड़ी जो है उसको रायपुर रवाना कर दिया जाता है, ताकि यहाँ पर अगर किसी प्रकार की अप्रिय घटना हो तो ये जो सेना की टुकड़ी है क्या करे, उस घटना में दमन में भाग ले सके। समझ में आया कि नहीं आया? उसी टुकड़ी में से थे कौन? मैगजीन लश्कर। ठीक है, कौन? हनुमान सिंह। बैसवाड़ा राजपूत थे ये। ठीक है कि नहीं है? क्लियर है? ये बहुत ज्यादा प्रेरित थे वीर नारायण सिंह के सैक्रिफाइस से। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ज्यादा क्या थे? प्रेरित थे, मोटिवेटेड थे कि किस प्रकार वीर नारायण सिंह ने अपने जीवन का क्या कर दिया? सैक्रिफाइस कर दिया अपने देश के लिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? और इसी से मोटिवेशन लेकर ये क्या करते हैं, 18 जनवरी 1858 के दिन मेजर सिडवेल की हत्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मेजर सिडवेल की हत्या कर देते हैं। समझ में आया? अब समझना और असल में मेजर सिडवेल से शाम को 7:30 बजे के आसपास ही मिलने जाते हैं। क्या कारण बताते हैं? बताते हैं कि परेड संबंधी कुछ चर्चा करनी है। मेजर सिडवेल बताते हैं आओ भाई करो चर्चा। तलवार निकालते हैं और तलवार से 9 बार मार देते हैं मेजर सिडवेल को। समझ में आया कि नहीं आया? वापिस आते हैं और आके कैंटीन में अपने दोस्तों को, मतलब अपने मित्र जो उनके साथ काम कर रहे थे, उनकी सभा लेते हैं और उनसे आह्वान करते हैं कि चलो इसमें क्या हो, आप लोग शामिल हो जाओ इस विद्रोह में, हम लोग विद्रोह कर रहे हैं करके। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। इधर लेफ्टिनेंट स्मिथ को ये टास्क दिया जाता है कि इस विद्रोह का क्या करना है? दमन करना है। तो छावनी पहुंच जाते हैं लेफ्टिनेंट स्मिथ विद्रोह का दमन करने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। होता क्या है, हनुमान सिंह के 17 साथी थे। ये सभी 17 साथी क्या हो गए? गिरफ्तार। लेकिन हनुमान सिंह ये क्या हो गए? तो ये भागने में सफल। समझ में आया कि नहीं आया? भागने में सफल हो गए। क्लियर है ये? अब देखते जाना। इनके ऊपर 500 रुपए का इनाम रखा गया कि जो हनुमान सिंह पता बताएगा उसको कितना मिलेगा? मिले नहीं कभी हनुमान सिंह। क्या कहा जाता है इनको? छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे बोलते हैं इनको। छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे। समझ में आया? ठीक। क्या आप लोग की इच्छा है किसी की कि मुझे मेंस देना है? प्री मेंस, मेंस देने की इच्छा है किसी की? किसी की नहीं है? तो जिनकी है याद रखना, हर साल 1857 की क्रांति से एक क्वेश्चन मेंस में आता है। हर साल नियम है ये। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना तैयार, जब करोगे तब। क्लियर है? तो इस प्रकार 1857 की क्रांति के जितनी भी समकालीन घटनाएं थी, सभी घटनाओं को हमने क्या कर लिया? पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया। क्लियर है? ठीक। आप लोग याद कर लेना, आप लोगों के बहुत काम में आने वाला है। ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो सेक्शन था हमारा 1857 की क्रांति, ये क्या हो जाता है? फिनिश। क्लियर है? अब हम लोग आगे के घटनाक्रम को पढ़ने वाले हैं। ठीक। अब आगे के घटनाक्रम की मैं बारे में आपको बताऊं तो ध्यान रखना,
19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी की अगर मैं बात करूं तो भारत में दो प्रमुख घटनाक्रम है। कौन कौन से घटनाक्रम है पता है? एक है 1857 की क्रांति, समझ में आया कि नहीं आया? इसको हमने देख लिया। दूसरा क्या था? कांग्रेस का गठन, फॉर्मेशन ऑफ। अब देखो कांग्रेस का गठन जो है, वर्ष पता है किसी को? 1885। कांग्रेस का गठन तो छत्तीसगढ़ में हुआ नहीं है, हुआ है क्या? और ना कांग्रेस गठन के इतिहास से छत्तीसगढ़ का कोई संबंध है, तो हमको कांग्रेस का गठन इस टॉपिक को तो नहीं देखना है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, कांग्रेस के गठन के बाद जो है होता क्या है, कांग्रेस के बहुत सारे वार्षिक सम्मेलन होते थे कि नहीं होते थे? और ये जो सम्मेलन है, इनमें से दो सम्मेलनों को आज हम देखेंगे। हमको सम्मेलन का डिटेल नहीं देखना, हमको सिर्फ ये देखना है उस सम्मेलन में हमारे यहाँ कौन गया था पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि हम लोग तो क्या पढ़ रहे हैं? छत्तीसगढ़ का इतिहास। समझ में आया कि नहीं आया? और इसके बाद जो टॉपिक हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में प्रेस का विकास, और क्या देखने वाले हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में? तो कुछ सामाजिक संस्थाएं, इनका निर्माण। समझ में आया? तो बेसिकली था ये कि जन सामान्य तक देशभक्ति की भावना को पहुंचाने और राष्ट्र प्रेम को उनके अंदर जगाने के लिए प्रेस का विकास भी हुआ था और सामाजिक संस्थाओं का क्या हुआ था? गठन भी हुआ था। समझ में आया कि नहीं आया? तो यही चीजें हमें देखनी है। क्लियर है? तो अपन स्टार्ट करें, हाँ कि ना? तो पहला हमें देखना है क्या? बंबई अधिवेशन, बॉम्बे सेशन किस वर्ष का देख रहे हैं? 1889 का। किस वर्ष का है? 1889, बॉम्बे सेशन ऑफ कांग्रेस। ठीक है कि नहीं है? ठीक है भाई। इसमें प्रेसिडेंट या अध्यक्ष कौन थे, पता है क्या किसी को? सर विलियम वेडरबर्न प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। ठीक है कि नहीं है? मध्य प्रांत से 214 सदस्य शामिल हुए। कितने? 214। ठीक है। जिसमें हमारे राज्य छत्तीसगढ़, इस क्षेत्र से कौन कौन गया था? तो माधवराव सप्रे जी, फिर गए थे वामन राव लाखे। कौन कौन गए? माधवराव सप्रे, वामन राव लाखे। फिर है सी एम ठक्कर जी। समझ में आया कि नहीं आया? और उसके बाद राम दयाल तिवारी जी। समझ में आया कि नहीं आया? हमारे यहाँ राम दयाल, राम नारायण, राम गोपाल सब तिवारी जी मिलेंगे, तो आप लोग ध्यान रखना। RDT कहूंगा इन्हें मैं, क्या कहूंगा? RDT, रामदयाल तिवारी। आप लोग सुने ना RD तिवारी? सुने हैं ना? क्या है वो फुल फॉर्म? ठीक है, रामदयाल तिवारी। समझ में आया कि नहीं? तो रामदयाल तिवारी जी। समझ में आया? रामदयाल तिवारी जी क्या बोलेंगे? RDT। समझ में आया कि नहीं आया? रामदयाल तिवारी। इनको प्रेम से अपन कहेंगे क्या? सप्रे जी। इनको कहेंगे लाखे जी, क्योंकि ये नाम बार बार रिपीट होंगे, पूरा पूरा बोलने में बहुत समय लगता है। सप्रे जी, लाखे जी, RDT। समझ में आया कि नहीं आया? अब इनका तो छोटा सा नाम है, CM ठक्कर कहा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ में आया कि नहीं आया?
आपको कुछ नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा 1889 का जो कांग्रेस सेशन था उसमें छत्तीसगढ़ से कौन गया था कौन नहीं गया था करके। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कहीं पर कुछ और मिले तो भूल जाना, याद रखना है ग्रंथ अकादमी पुस्तक में लिखा हुआ है, ग्रंथ अकादमी की पुस्तक में ये लिखा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? अगला जो है वो है नागपुर अधिवेशन। ठीक है कि नहीं है? 1891 नागपुर अधिवेशन, इसके अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन पता है? पी आनंद चार्लू जी। कौन? पी आनंद चार्लू। क्लियर है कि नहीं? 1891। अब नेक्स्ट 1891 वाला जो कांग्रेस सेशन था इसमें कौन कौन शामिल हुआ? पहले चार याद है? कौन? सप्रे जी, हाँ कि ना? खाली सप्रे जी लिख दूं क्या? सप्रे जी, फिर लाखे जी, फिर आरडीटी, सीएमटी, सीएम ठक्कर, हाँ कि ना? इसके अलावा एक और याद रख लेना, कौन पता है? बद्री प्रसाद। क्या याद रखोगे? बद्री प्रसाद साहब। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? एक बस एक्स्ट्रा याद रखना, ये जो नागपुर सेशन था इसमें जंगल कर और नहर कर इसका विरोध किया गया था। कौन से कर का? जंगल और नहर। इसका विरोध हुआ था। ठीक बात? ठीक है कि नहीं है? कैसे यार मुड़ी खजवा रहे हो? धुआं लीक तो नहीं हो गया है? अस्कट लग रहा है क्या आप लोग को हिस्ट्री? कौन नहीं बोला? एक जन को अस्कट नहीं, बाकी सबको अस्कट लग रहा है। कैसे? देखो क्या है, एक बात बता रहा हूं आप लोग को, हमको ना सब्जेक्ट दो तीन प्रकार के मिलते हैं जब हम पढ़ते हैं ना, पीएससी किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो एक ऐसा है जो कि अच्छा लगता है और एक अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करेंगे, पढ़ना दोनों पड़ता है। तो बेहतर क्या है? पढ़ो नहीं, अच्छा लगना सीख जाओ। ठीक है कि नहीं है? तो वही है ना, या तो जो अच्छा लगता है उसे पढ़ो, और या तो जो पढ़ रहे हो उसे अच्छा लगाना सीख जाओ। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं पहली बार पढ़ता था ना, तो मेरे को छत्तीसगढ़ का इतिहास महाबकवास लगता था, कुछ समझ ही नहीं आता था। फिर मैंने पुस्तकें पढ़ना चालू की, तो जब मैं पुस्तक पढ़ना चालू किया ना तो सब चीज कनेक्ट होने लगा, तब मेरे को मजा आने लगा। तब मैंने समझा कि सही में छत्तीसगढ़ का इतिहास बहुत अच्छा सब्जेक्ट है करके। समझे नहीं समझे? तो आप लोग कुछ मत करो, आप लोग बुक्स पढ़ो, पुस्तक पढ़ोगे ना इंटरेस्ट क्रिएट होगा उससे। पुस्तक पढ़ोगे, बीच बीच में छोटी छोटी कहानी दी रहती है ना, ये ऐसा हुआ वो ऐसा हुआ, इसके कारण ये हुआ था करके, तब समझ में आएगा अच्छा ये क्यों हुआ था। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए तो कुछ संस्थाओं का गठन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कौन सा जिला देखने वाले हैं? हम लोग देखेंगे बिलासपुर। ब्लू दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, बिलासपुर में रीडिंग, कौन सा क्लब? ठीक है कि नहीं है? उसके बाद बुद्धि प्रकाश सभा। कौन सी सभा? फिर है बंगाल नागपुर रेलवे इंस्टीट्यूट। रेलवे से आता है, आप लोग को पता है?
रात को बहुत खतरनाक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, नहीं पता? नहीं पता है अभी तक? क्या डेथ टोल है पता है अभी मॉर्निंग का? ठीक है, अगला है बाल समाज पुस्तकालय। कौन सा पुस्तकालय? बाल समाज। ठीक है, बाल समाज पुस्तकालय को शुरू करने वाले कौन थे? यदु नंदन प्रसाद श्रीवास्तव। इनको मैं आगे जब भी बताऊंगा आपको YPS नाम से बताऊंगा। क्या नाम से बताऊंगा? YPS, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। समझ में आया कि नहीं आया? इतना सारा बिलासपुर, कलर चेंज कर देता हूं तो डिफरेंशिएट कर पाएंगे अलग अलग जिलों का। ठीक है, उसके बाद अगला जो है अपन देखते हैं कौन सा जिला? रायपुर। रायपुर में मालिनी रीडिंग, कौन सा रीडिंग क्लब? वो खाली रीडिंग क्लब था, यहां पर मालिनी रीडिंग क्लब है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, उसके बाद है पीपल टीचर्स एसोसिएशन। समझ में आया कि नहीं आया? पीपल टीचर्स एसोसिएशन। फिर है लिटररी एंड साइंटिफिक एसोसिएशन। ठीक है, लिटररी एंड साइंटिफिक एसोसिएशन। ठीक है कि नहीं है? फिर है छत्तीसगढ़ बाल समाज। तो यहां पे बाल समाज पुस्तकालय था, हाँ कि ना? YPS, वहां पर क्या है? छत्तीसगढ़ बाल समाज। ठीक है कि नहीं है? फिर है आनंद समाज वाचनालय। वर्ष इसका 1908। कौन सा वर्ष? जानते हो? कंकाली तालाब के सामने है आनंद समाज लाइब्रेरी। नहीं पता? तात्यापारा चौक से राइट मारना, पुरानी बस्ती की तरफ जाने के लिए थोड़ा आगे जाओगे, राइट साइड में कंकाली तालाब, उसी के सामने है ये। ठीक है, अगला क्या है? सत्याग्रह आश्रम 1921। और उसके बाद है सतनामी आश्रम 1925। समझ में आया कि नहीं आया? सत्याग्रह आश्रम 1921 और सतनामी आश्रम 1925। तो क्या था? रीडिंग क्लब, पीपल टीचर्स एसोसिएशन, लिटरेरी साइंटिफिक एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ बाल समाज, आनंद समाज वाचनालय, सत्याग्रह आश्रम, उसके बाद क्या है? सतनामी आश्रम। ये कहाँ के हो गए? रायपुर के। ठीक है कि नहीं है? अब रायपुर के बाद अगला जो है ना वो है क्या? राजिम। क्या है? तो राजिम में पहले कवि समाज। कौन सा समाज? 1898। ठीक है, चालू करने वाले कौन है भाई? मेरे को बताने दो, कहा 1898 में पवन दीवान? सुंदरलाल शर्मा। कौन थे? सुंदरलाल शर्मा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर है विश्वनाथ दुबे, VND, विश्वनाथ दुबे। पूरा जगह नहीं है इसलिए शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। सुंदरलाल शर्मा, विश्वनाथ दुबे। समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद समित्र मंडल। कौन सा मंडल? 1906, सुंदरलाल जी शर्मा। समझ में आया कि नहीं आया?
हाँ कि ना? अगला देखना, ये राजनांदगांव, ठीक है कि नहीं है? तो लिख देता हूं राजनांद। अब राजनांदगांव में वर्ष था 1909। खुलता है क्या? सरस्वती महल पुस्तकालय। सरस्वती महल पुस्तकालय, ठीक है कि नहीं? कौन? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। कौन? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। टीपीएस, टीपीएस बोले तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह। याद रहेगा नहीं रहेगा? अब ऑरेंज कलर बच गया, तो ऑरेंज कलर से अपन लिख लेते हैं ये खैरागढ़ में। समझ में आया कि नहीं आया? क्या है? खैरागढ़। अब ये जो खैरागढ़ है, यहां पे ध्यान रखना, वर्ष था 1938। चालू होता है सेवा दल। क्या चालू होता है? सेवा दल। खैरागढ़ 1938 क्या चालू हुआ? सेवा दल। अब सेवा दल जो है यहां पर कौन है भाई खोलने वाले? पदुमलाल पुन्नालाल। एक ही आदमी का नाम है ना, तीन नहीं है। बख्शी, ये थोड़ा सा बख्शी के लिए जगह नहीं है, नीचे लिख देता हूं। समझ में आया कि? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, और इसके साथ कौन थे? सुखराम। कौन थे? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और सुखराम। ठीक है, बहुत सारे हो गए हैं। 2 मिनट का समय देता हूं, नजर मार लो, फिर मैं अगला टॉपिक बताता हूं। किसी भी गवर्नमेंट सोर्स में डेट नहीं है उसका। एक तो प्राइवेट पुस्तक में है जिसको मैं अच्छा नहीं मानता, इसलिए नहीं बता रहा हूं। हो गया क्या? इतना सारा क्या था? तो ये सारा सारा एसोसिएशन कह लो या सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो कि छत्तीसगढ़ में क्या हुए? चालू हुए। ठीक है ना? अगला, छत्तीसगढ़ में प्रेस का विकास। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है भाई, तो कुछ समाचार पत्रों को देखना है। पहला क्या है? प्रजा हितैषी। क्या वर्ष है? 1889, 90। ठीक है कि नहीं है? चलो, सबसे पहले कहां? तो याद रखना, नाद गांव रियासत। समझ में आया कि नहीं? कहां निकली थी? नादगांव रियासत। क्लियर है ये बात? ठीक है। कौन थे इसके संपादक? भगवान दीन सिरोठिया। कौन थे? भगवान दीन सिरोठिया। ठीक है कि नहीं है? और इसको संरक्षण प्राप्त था किसका पता है? राजा बलराम दास जी का। समझ में आया कि नहीं आया? तो राजा बलराम दास एक्चुअली नादगांव रियासत के राजा थे। उन्हीं के संरक्षण में संपादक भगवान दीन सिरोठिया ने प्रजा हितैषी को 1889 में क्या किया? शुरू किया। क्लियर है कि नहीं है? ये उनके रियासत का समाचार पत्र था जिसमें रियासत से संबंधित जो भी मुद्दे थे उन्हीं मुद्दों पर फोकस किया जाता था और लोगों तक ये सर्कुलेट होता था। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब सिर्फ और सिर्फ नादगांव रियासत में चलता था ये क्या? प्रजा हितैषी। समझे कि नहीं समझे? अगला सब जानते हो, चलो बता दो।
छत्तीसगढ़ फ्रेंड, छत्तीसगढ़ मित्र, वर्ष क्या है? 1900, 1900 ये वर्ष है। अब देखना होता क्या है। सबसे पहली बात, कहां से? पेंड्रा रोड से। वर्ष 1900 में संपादक थे कौन? सप्रे जी। कौन थे? माधव राव सप्रे जी। समझ में आया कि नहीं आया? ये कौन थे इसके? संपादक। ठीक है, अगला जो पॉइंट, सह संपादक, पता है किसी को सह संपादक? पूरा नाम था रामा राव चिंचोलकर। सह संपादक कौन थे? रामा राव चिंचोलकर जी। इसके प्रकाशक पता है आपको? नहीं पता? वामन राव लाखे, ये कौन थे? प्रकाशक। समझ में आया कि नहीं आया? तो इन सभी के कलेक्टिव एफर्ट से 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र जो है वो चालू हो गई। ठीक है कि नहीं है? 1903 में लगातार नुकसान के कारण, तो लगातार 3 साल ये पत्रिका चली। ये पत्रिका कितने साल चली? 3 साल। अब देखिए, आज के समाचार पत्र अगर आप उठा के देखेंगे तो दुनिया जहान का एडवर्टीजमेंट होता है कि नहीं? और इन एडवर्टीजमेंट्स को देने के लिए लोग पैसे खर्च करते हैं। तो ये बहुत बड़ा सोर्स है किसका? राजस्व का, रेवेन्यू का। किसके लिए? तो न्यूज़लेटर्स के लिए। तो आजकल न्यूज़लेटर चलाना फिर भी आसान है। उस जमाने में क्या हो, जितना बिकेगा उसका जो पैसा आएगा, बस उसी से आपको क्या करना था? न्यूज़पेपर को चलाना था। उस समय कोई एडवर्टीजमेंट कुछ होता था क्या? नहीं होता था। समझ में आया कि नहीं आया? तो होता क्या था, ये ज्यादा चलता नहीं था सब न्यूज़पेपर, इसलिए आप देखना कोई भी न्यूज़पेपर चालू होगा और जल्दी जल्दी कुछ दिन में क्या हो जाता था? बंद हो जाता। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन भी आ चुका है। पता है आप लोगों को? पूछा था किसने कब और कहां से छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका को क्या किया? शुरू किया। इससे हमें यह पता चलता है कि पत्रिका कितनी महत्वपूर्ण होगी। ठीक है कि नहीं है? तो इसके संबंधित कैसे कैसे एमसीक्यू दिख जाएंगे। कहां से शुरू हुई, संपादक कौन थे, किस वर्ष शुरू हुई। ठीक, इसके अलावा इससे संबंधित एक फेमस क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ की ये पहली मासिक पत्रिका थी। समझ में आया कि नहीं आया? छत्तीसगढ़ की ये पहली मासिक पत्रिका। पूछे छत्तीसगढ़ की पहली मासिक पत्रिका, इसके बारे में क्वेश्चन आ भी चुका है, पता है ना आप लोगों को? छत्तीसगढ़ की पहली समाचार पत्रिका करके पूछा है। आंसर क्या लिया है? छत्तीसगढ़ मित्र। तो पहला समाचार पत्र पूछे, पहला मासिक समाचार पत्र पूछे, क्या है? छत्तीसगढ़ मित्र। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ध्यान हो जाएगा, ये याद रह जाएगा कि नहीं? अगला, हिंद केसरी, वर्ष 1900। ठीक है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? अब हिंद केसरी के संपादक कौन थे? फिर से माधवराव सप्रे जी। समझ में आया कि नहीं आया? इनको फोकट में थोड़ी, इसके जनक बोलते हैं। किसके जनक बोलते हैं? जर्नलिज्म के जनक बोलते हैं, जनक बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ में। इनको फोकट में थोड़ी बोलते हैं। कितना सारा समाचार पत्र निकाले हैं ये। तो संपादक माधवराव सप्रे जी। असल में होता क्या है, लोकमान्य तिलक जो हैं वो 2 पत्र निकालते हैं। एक का नाम क्या था? केसरी। दूसरे का नाम क्या था? मराठा। समझ में आया कि नहीं आया? कौन? तिलक बस लिख देता हूं। इसी से प्रभावित हो जाते हैं। कौन? सप्रे जी। और नागपुर से प्रिंटिंग चालू करते हैं। किसका पता है? हिंद केसरी। किसका? हिंद केसरी। 1908 इस वर्ष में ये 2 ठो आर्टिकल लिखते हैं। इसमें क्या क्या नाम था? तो एक था बम गोले का रहस्य। समझ में आया कि नहीं आया? और दूसरा क्या था?
देश की दुर्दशा। समझ में आया कि नहीं आया? ये असल में देश सेवक और काला पानी, ये दो मराठी आर्टिकल्स थे, उन्हीं का हिंदी अनुवाद था। समझ में आया? तो दो ठो मराठी आर्टिकल थे, देश सेवक और काला पानी, उन्हीं का अनुवाद था देश की दुर्दशा और बम गोले का रहस्य। समझ में आया? इसको ये छाप देते हैं अपने न्यूज़पेपर में। क्लियर है? अब ब्रिटिशर्स इसको बहुत ऑफेंसिव मान लेते हैं, एक तरीके से गैर कानूनी मान लेते हैं, और इनको क्या कर लेते हैं, अगस्त माह में गिरफ्तार। किनको? ठीक है, अरे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनना। सप्रे जी गिरफ्तार हो गए, सॉरी हाँ सप्रे जी, ठीक है, टेंशन में आ गया था। माधवराव सप्रे जी क्या हो गए, गिरफ्तार हो गए। ठीक है, अब होता क्या है, इनको जेल में डाल देते हैं। अब माधवराव सप्रे का क्या था, एक जन भाई था, ठीक है, जो कि क्या करता था, परिवार का पेट पालता था, सरकारी नौकरी में था। ब्रिटिशर्स माधवराव सप्रे के भाई के ऊपर दबाव डालना चालू करते हैं कि तुम क्या करो, सप्रे जी बोलो माफी मांगे, और माफी मांगेंगे तो उनको जेल से भी छोड़ देंगे और तुम्हारा नौकरी बच जाएगा, और माफी नहीं मंगवाओगे तुमको नौकरी से निकलवा देंगे। इस प्रकार से दबाव डालने लगते हैं ब्रिटिशर्स, किनके ऊपर, सप्रे जी के भाई। अब माधवराव सप्रे का भाई जो है वो अच्छा फंस जाता है, एक तरफ उसके भाई के आदर्श हैं, ठीक है कि नहीं है, और दूसरे तरफ उसका परिवार है। भाई परिवार का भी पेट पालना जरूरी है क्या, हाँ कि ना? तब ये भाई साहब डिसाइड कर लेते हैं कि दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक है, मैं एक काम करता हूं, आत्महत्या कर लेता हूं, मैं नहीं रहूंगा, फिर टेंशन ही फ्री, जिसको जैसा देखना है वैसे देख लेगा करके। समझ में आया कि नहीं आया? ये वो डिसाइड कर लेता है। बात पता चल जाती है कि इनको पता है, वामन राव लाखे को। किसको पता चल जाती है ये बात? अब वामन राव लाखे ये पहुंच जाते हैं कहां पता है, माधवराव सप्रे से मिलने जेल में, और वामन राव लाखे उनको बताते हैं कि तेरा भाई जो है वो क्या करने वाला है, आत्महत्या। पूछता है भाई काबर आत्महत्या करने वाला है, बताता है कि ब्रिटिशर्स कह रहे हैं माधवराव सप्रे को बोलो कि माफी मांगेगा, और नहीं मांगेगा तो तुमको नौकरी से निकाल देंगे। अब वो अकेला है बेचारा, परिवार पाल रहा है, नौकरी छूट जाएगा, कहां से कमाएगा, क्या खाएगा, तो इससे अच्छा वो सोच रहा है कि वो आत्महत्या कर ले। तब माधवराव सप्रे पारिवारिक परिस्थितियों के दबाव में क्या कर लेते हैं, माफी मांग। समझ में आया? अब उनका ये जो जेस्चर था ब्रिटिशर से माफी मांगने का, इससे लोग जो है खासे नाखुश हो जाते हैं। समझ में आया? खासे क्या हो जाते हैं, नाखुश हो जाते हैं एकदम। ये कैसी बात है, ब्रिटिशर्स के सामने झुक गए माफी मांग लिए करके। तो लोगों के सामने तो बहुत क्या हो जाती है, उनकी हंसाई हो जाती है, जग हंसाई, उनका पुतला उतला दहन कर दिया जाता है युवाओं द्वारा। बहुत आहत हो जाते हैं माधवराव सप्रे, और कुछ समय के लिए ये एक्टिव पॉलिटिक्स से क्या हो जाते हैं, दूर। तो आने वाला लगभग 10-12 साल का इतिहास जब हम पढ़ेंगे अभी आगे, आप देखोगे माधवराव सप्रे का कोई योगदान आपको नहीं दिखेगा, उसके पीछे कारण यही घटना। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तीन जो हैं, ये तीन एकदम इंपॉर्टेंट समाचार पत्र जिसको आपको याद, समझ में आया कि नहीं? अब इसके बाद कुछ अन्य समाचार पत्र हैं जिनको मैं लिख देता हूं, आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए, तो अन्य समाचार पत्रों में सबसे पहले पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, इनके द्वारा 1900 में सरस्वती पत्रिका चालू की गई। कौन सी पत्रिका?
सरस्वती। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? फिर ध्यान रखना, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा, ध्यान रखना, 1910 और 1921-22 दो पत्रिका। कौन कौन सी? तो ये थी राष्ट्र बंधु, समझ में आया कि नहीं आया? और ये था अरुणोदय, राष्ट्र बंधु और अरुणोदय। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अगला बताऊं आपको? तो अगला ध्यान रखना, कन्हैया लाल शर्मा जी। कन्हैया लाल शर्मा जी लेकर आते हैं 1915 में पत्रिका जिसका नाम था सूर्योदय। समझ में आया कि नहीं आया? और ये जो था सूर्योदय, ये हस्त लिखित पत्रिका थी। कौन सी पत्रिका थी? हस्तलिखित। ठीक है कि नहीं है? फिर याद रखना, कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, वर्ष 1922-23 क्या लेकर आते हैं ये? कृष्ण जन्म स्थान पत्रिका, इसी का नाम क्या था? जेल पत्रिका। और ये भी हस्त लिखित, अच्छे से नहीं लिखाएगा, हस्त लिखित नीचे लिख देता हूं। ये भी कैसा था? तो इस समय पंडित सुंदरलाल शर्मा जेल में रहते हैं, तो जेल ही तो भगवान कृष्ण का जन्म स्थान था ना, इसलिए कृष्ण जन्मस्थान पत्रिका। और जेल में थे तो जेल पत्रिका। अब जेल में रहेंगे, लिखेंगे तो हस्तलिखित ही होगा ना, थोड़ी टाइपराइटर लेके जाएंगे जेल में लिखने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है कि नहीं है? चलो भाई, ये हमेशा कंफ्यूज करता है, इसलिए एक साथ बताता हूं, रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, इधर ध्यान देना, बिलासपुर 1925 वर्ष है, रायपुर का क्या है? 1935। समझ में आया कि नहीं आया? बिलासपुर में पत्रिका का नाम विकास है और रायपुर में क्या है? उत्थान है। क्या है? उत्थान। तो बिलासपुर का विकास करना है और रायपुर का उत्थान करना है। समझ में आया कि रायपुर का विकास हो चुका है, उत्थान करने की जरूरत है। बिलासपुर अभी भी विकास के स्टेज पर है। 25-35 विकास उत्थान। ठीक है कि नहीं है? उसके बाद संपादक कहोगे तो कुलदीप सहाय, और ये सुंदरलाल त्रिपाठी। समझ में आया कि नहीं आया? सुंदरलाल त्रिपाठी। ठीक है, अब नेक्स्ट याद रखना, केशव प्रसाद वर्मा। ठीक है, और इनके साथ स्वराज्य प्रसाद त्रिवेदी। स्वराज्य प्रसाद त्रिवेदी, एक लाइन में उनका सरनेम त्रिवेदी देता है, दूसरे में द्विवेदी देता है। समझ में आया? तो मैं त्रिवेदी मान रहा हूं। केशव प्रसाद वर्मा, स्वराज्य प्रसाद त्रिवेदी। 1942 में पत्रिका आती है अग्रदूत। कौन सी? ये तो अभी भी चलता है, पेपर पता है ना अग्रदूत? पता है कि नहीं पता है? हम लोग पेपर पढ़ते नहीं सर। ठीक है कि नहीं? उसके बाद पंडित
रवि शंकर शुक्ल। चालू करते हैं 1935 में कौन सी पत्रिका? महाकौशल। समझ में आया कि नहीं आया? अभी जो महाकौशल पत्रिका थी ये प्रथम साप्ताहिक पत्रिका थी। समझ में आया कि नहीं आया? छत्तीसगढ़ की। तो प्रथम साप्ताहिक पत्रिका बोलोगे तो महाकौशल। ठीक है, कौ और शक्कर का सा कर दो, ज्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में। महाकौशल। समझ में आया कि नहीं आया? यही कालांतर में 1 दिसंबर 1951 में हो जाती है क्या? दैनिक। तो प्रथम दैनिक पत्रिका बन जाती है। क्लियर है कि नहीं? इस समय इसके मुख्य संपादक बनते हैं कौन? तो श्यामा चरण शुक्ल, जो कि रविशंकर शुक्ल के बेटे थे। समझ में आया कि नहीं आया? और संपादक बनते हैं स्वराज्य प्रसाद एसपीटी। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं? संपादक, संपादन लिख दिया हूं मैं भी, इसको सही कर देता हूं। संपादक और मुख्य संपादक। ठीक है, थक गया वैसा, हाथ वैसे से। यही तो राज प्रसाद त्रिवेदी। क्लियर है कि नहीं है? हो गया ना? तो यहां पर हमने क्या कर लिया, छत्तीसगढ़ में प्रेस का विकास जो है वो देख लिया। बहुत सारा फैक्ट हो गया है क्या? चलिए, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और आप सभी से मुक्कालात करेंगे हम अगली क्लास में।